लेकिन अगर प्रशासन भीड़ को मैनेज करने के लिए और महाकुंभ में जो हादसा हुआ था उससे सबक लेते हुए आपको पैदल जाने के लिए आग्रह करता है, तो फिर क्यों नहीं आपने माना? आप भी तो हट पर बैठे रहे ना कि नहीं मैं तो अपना रथ लेकर ही जाऊंगा। अरे भाई हमने उनको कहा था, ऐसा नहीं है। हमने उनको कहा था कि आप सही से बात करिए, आपको क्या सहयोग चाहिए, हम सब सहयोग आपको देने को तैयार हैं। लेकिन वो तो हमारा अपमान करने में विश्वास रख रहे थे। आप उनके पास तो रिकॉर्डिंग होगी, वो तो रिकॉर्ड कर रहे थे जब सारी बातचीत हो रही थी। उनसे ही रिकॉर्डिंग मांगी है, उसमें हमने उनको बार बार कहा है। बल्कि उन्होंने एक बार कहा कि भीड़ इससे प्रभावित हो रही है, तो हमने कहा कि हमारी पालकी उठा के वो खाली जगह वहाँ पे रख दीजिए। तो वो कहने लगे कि पुलिस का कंधा इसके लिए नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे जब वो खुद ही भीड़ में खड़ा करके 2.5 घंटा नाटक शुरू कर रहे थे, तो वो इशू बनाना चाह रहे थे, तो हम उसमें क्या कर सकते थे? आप बताइए। हम तो उनको बार-बार सहयोग जानबूझकर सहयोग करेंगे। शंकराचार्य अविन मुक्तेश्वरानंद के साथ ऐसा किया गया, प्रशासन ने जानबूझकर आपको रोका? देखिए, जानबूझकर नहीं, हम तो कहते हैं योजनाबद्ध रूप में। यहाँ पर जो योजना होती है ना, पहले कोई अपराध करने के पहले, वो योजना पहले बनाई गई होगी जरूर। क्योंकि जिस तरह से हमको रोका गया, जिस तरह से वहाँ पर खड़े रख करके माहौल बनाया गया, भूमिका बनाई गई, जिस तरह से हमारे परिकरों को हमसे अलग किया गया, उनको मारा पीटा गया, और जिस तरह से बाद में हमारा अपहरण करके हमको अज्ञात स्थानों पर सादे पुलिसकर्मियों के द्वारा, सादे ड्रेस के पुलिसकर्मियों के द्वारा ले जाया गया, ये सब बात बताती है कि ये पूरी प्लान्ड था और हमारी हत्या की कोशिश थी। हम चूंकि पालकी से नीचे नहीं उतरे और यहाँ पर जनता बहुत थी, हजारों जनता पालकी पे बैठे रहने के कारण हमको देख रही थी, हमारा अभिवादन कर रही थी, प्रणाम कर रही थी, जयकारा लगा रही थी, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाए।